Hello everyone, let's start with the revision of price elasticity of demand which is your chapter 6 in +1 micro. तो आपने लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट वाले लेक्चर में ये देखा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था एंड लॉ ऑफ डिमांड जो होता है बेटा दैट इज पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव स्टेटमेंट. क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट विल टेल ओनली अबाउट द डायरेक्शंस, लेकिन हमें बड़ी बार सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता. वी वॉन्ट टू नो अबाउट कि कितना चेंज आएगा. तो उसके लिए यू हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली नॉट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब जितने भी फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसका क्वांटिटी के ऊपर कितना असर जाएगा. हमें ये तो पता है असर कैसा जाएगा, बढ़ेगा या कम होगा, वो आप लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हो, ठीक है. लेकिन कितना जाएगा, ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा. इट मीन्स इन दिस चैप्टर बेसिकली हम क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर बात करेंगे. क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर बात करेंगे. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने एक ऐसा डिमांड फंक्शन किया हुआ है पी वाई एंड इनकम. बड़े सारे और होते हैं लेकिन आपको ये मेन 3 कवर करने हैं तो मैं ये 3 ही ले रही हूँ. जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये तो पता है कि जब आप px से qx की तरफ जाते हैं, जब आप प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशन देखते हैं तो दैट इज अ इनवर्स रिलेशन, ठीक है. आपको ये पता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, दैट यू नो वेरी वेल. लेकिन इसके ऊपर असर कम जाएगा ज़्यादा जाएगा वो आपको इलास्टिसिटी बताता है. सिमिलरली आपने सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का केस पढ़ा है, आपने इंफीरियर एंड नॉर्मल का केस पढ़ा है, लेकिन कितना आपको इफेक्ट जाएगा वो आपको इसमें इलास्टिसिटी में स्टडी करना है. देखो 3 तरीके की आपको इलास्टिसिटी के सिर्फ नेम याद करने हैं. इलास्टिसिटीज में आपको 3 नेम याद करने हैं बेसिकली. वन इज प्राइस इलास्टिसिटी and second one is cross elasticity and third one is income elasticity. okay, income elasticity. अगर आप px का असर देखेंगे क्वांटिटी के ऊपर तो दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी. अगर आप py का असर देखेंगे qx के ऊपर तो दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी. एंड अगर आप इनकम का इफेक्ट देखेंगे qx के ऊपर तो दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. लेकिन आपने 3 नाम पढ़ लिए, लेकिन जो आपको बेटा सिलेबस में कवर्ड है दैट इज ओनली दिस प्राइस इलास्टिसिटी. कि इसको मेजर करने का तरीका क्या है, इसकी डिग्रीज क्या हैं. आपको जो बाकी वाली 2 इलास्टिसिटी हैं उसके सिर्फ नेम स्टडी करने हैं एंड उसका सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, ठीक है. तो अगर हम चलें प्राइस इलास्टिसिटी की तरफ तो प्राइस इलास्टिसिटी कहती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आपको एक चीज़ जो इसको पढ़ने से पहले दिमाग में रखनी है कि आपने डिमांड के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर असर देखना है, प्राइस का. प्राइस के ऊपर असर नहीं देखना है. किसके ऊपर असर देखना है? क्वांटिटी के ऊपर असर देखना है प्राइस का. लाइक ये आपने इसमें ये स्टडी करना है कि प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी या क्वांटिटी कम बढ़ेगी. जब प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा कम होगी या थोड़ी कम होगी. मतलब आपका जो मेन फोकस रहने वाला है दैट इज ऑन क्वांटिटी नॉट ऑन प्राइस. प्राइस का असर आप क्वांटिटी के ऊपर देखोगे, ठीक है. तो इसको स्टडी करने के लिए आपने सबसे पहले जो स्टडी करना है दैट आर डिग्रीज. कौन कौन सी डिग्रीज हो सकती हैं, ओके, कौन कौन से आपके पास आंसर्स आ सकते हैं. तो उसमें सबसे पहली डिग्री जो आपको कवर करनी है तो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. अब इसको कैसे याद करना है, आपको पहले ये देखना है कि क्या आपकी डिग्री में परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है. अगर आपकी डिग्री में परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है मतलब ये एक्सट्रीम केस है.
फिर उसके बाद आपको सेकेंड वर्ड स्टडी करना है। ओके, इलास्टिक का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं हो सकता। अगर हम इस डिग्री को स्टडी करें तो ये कह रहा है परफेक्टली, परफेक्टली का मतलब इनफिनाइटली या बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीम। कैसे पता चला? क्योंकि हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनाइट। इनफिनाइट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी आप डिग्री कर रहे होगे वो आप डिमांड की या क्वांटिटी की डिग्री कर रहे होगे, दैट इज नॉट ऑफ प्राइस। अगर मैंने बोला कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो इसका मतलब ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिग्री है वो डिमांड की है, वो डिमांड पे असर आपको बता रहा है। अब अगर आप यहाँ पे नाम देखेंगे तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है विच इज़ परसेंटेज चेंज। मैंने सिर्फ चेंज वर्ड नहीं यूज़ किया है, क्योंकि जो इलास्टिसिटी वाला आपका पूरा चैप्टर है वो परसेंटेज चेंज को कंसीडर करता है, सिर्फ चेंज को नहीं। व्हाट इज डिफरेंस मैम? चेंज का मतलब अगर आप सिर्फ प्लस माइनस करते हो, ठीक है, लेकिन हमने उस प्लस माइनस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हम हमेशा बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू इनफिनाइट। और अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ जाएंगे तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे आप क्वांटिटी लेंगे, यहाँ पे आप प्राइस लेंगे, तो एक ही प्राइस पे जो क्वांटिटी होगी वो इनफिनाइटली चेंज होगी। एक ही प्राइस पे जो क्वांटिटी होगी वो बहुत ज़्यादा चेंज होगी। अगर ऐसा हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ओके, एंड द सेकेंड केस इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब मैंने आपको ये कैसे बताया, अगर ऐसे पूरा लंबा नाम हो तो आपको इसको कैसे स्टडी करना है। आपको ये देखना है कि परफेक्ट वर्ड लगा है, यस परफेक्ट वर्ड लगा है। अगेन एक्सट्रीम डिग्री होगी, लेकिन एक्सट्रीम किसकी? बहुत ज़्यादा वाली या बहुत कम वाली। इन इलास्टिक का मतलब चेंज नहीं हो रहा। कितना चेंज नहीं हो रहा? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। अगेन ये जब मैंने बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रहेगा वो जीरो रहेगा। प्राइस बढ़ती रहे, प्राइस गिरती रहे, जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये इसकी अगर हम डायग्राम करें तो इट विल बी लाइक दिस। अगर हम इसको ड्रॉ करें देन ये गया यहाँ, सॉरी, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी, प्राइस बढ़ी जा रही है लेकिन क्वांटिटी सेम है। प्राइस बढ़ रही है या प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी सेम है। मैम ये कब होता है? ये होता है इन केस ऑफ असेंशियल्स। असेंशियल्स मीन्स लाइक मेडिसिन। अगर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस कम हो जाए, हम उसकी क्वांटिटी को ना बढ़ा सकते हैं ना उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट थर्ड डिग्री, तो थर्ड डिग्री बनेगी ओनली इलास्टिक डिमांड। अब देखो परफेक्ट वर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है? अगर परफेक्ट वर्ड नहीं लगा है, इसका मतलब एक्सट्रीम वाला केस नहीं है, है ना। कौन सा केस है? कोई बीच वाला है। चेंज होगी नहीं होगी ये बताएगा आपको इसका पहला वर्ड इलास्टिक। चेंज होगी, इलास्टिक का मतलब चेंज होगी। कितनी चेंज होगी? इनफिनाइटली चेंज होगी या ज़्यादा चेंज होगी? इनफिनाइट तब चेंज होती अगर परफेक्ट वर्ड लगा होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक है तो डिग्री बनेगी मोर देन वन। और अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या बोला मैंने? ये जो आप डिग्री लिखते हो ये क्वांटिटी की लिख रहे हो, तो क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होगी, प्राइस कम चेंज होगी। और इसके लिए अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ प्राइस, यहाँ क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा, ये मानो आपकी ओरिजिनल है, ठीक है। मैंने बोला प्राइस में कम चेंज आएगा, प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। प्राइस तो बहुत थोड़ी सी बढ़ी लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा गिर गई।
बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, वाइसा वर्सा प्राइस बहुत कम हुई है ना, तो लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, क्वांटिटी पे असर ज़्यादा जा रहा है। इन दिस केस जो आपका कर्व बनेगा दैट विल बी समथिंग फ्लैटर, थोड़ा फ्लैट कर्व जाएगा। मैम ये कौन से केस में होता है? दिस इज इन द केस ऑफ लग्जरीज। क्वांटिटी हम हमेशा उस केस में ज़्यादा चेंज कर सकते हैं जिसको आसानी से छोड़ा जा सकता है या बहुत ज़्यादा लिया जा सकता है, जिसको हम पहले नहीं ले रहे थे, तो दैट इज लग्जरीज। लग्जरीज की प्राइस कम होने का हमेशा वेट रहता है, तो हल्की सी भी प्राइस चेंज होगी, हल्की सी भी प्राइस गिरेगी, आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे। ओके, एंड द फोर्थ केस इज इनइलास्टिक डिमांड। अब अगर हम जाएं इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? इनइलास्टिक डिमांड का मतलब है कि चेंज नहीं होगी। कितनी चेंज नहीं होएगी? बिल्कुल नहीं होएगी या थोड़ी सी होएगी। बिल्कुल चेंज तब ना होती अगर परफेक्ट वर्ड साथ में लगा होता, मतलब हल्के फुल्के चेंजेस होंगे यहाँ पे। हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज तो आएगा लेकिन क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। और अगर हम इसकी डायग्राम बना दें तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे जाएगी, दिस इज पी एक्स, दिस इज क्यू एक्स एंड दिस इज योर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। प्राइस अगर मैं बोलूं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होगा, कर नहीं पाओगे, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाओगे। इन दिस केस जो कर्व जाएगा वो स्टीपर जाएगा। और ये कौन से केस में होता है? ये नेसेसिटीज के केस में होता है। एंड द लास्ट डिग्री जो आपको यहाँ पे कवर करनी है दैट इज योर फिफ्थ डिग्री विच इज यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ना बहुत ज़्यादा चेंज ना बहुत कम चेंज, तो इक्वल टू 1 रहता है। जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस चेंज होगा, जितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ओरिजिनल, जितनी प्राइस बढ़ी उतनी ही क्वांटिटी गिरी। तो यहाँ पे ना स्टीपर ना फ्लैटर, यूनिफॉर्म जाएगा, नो स्टीपर नो फ्लैटर, एंड दिस इज इन द केस ऑफ कंफर्ट्स। तो ये आपकी डिग्रीज हैं, मतलब ये आपके आंसर्स हैं जो निकल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चेंज आएगा, परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल नहीं चेंज आ रहा, परफेक्टली इनइलास्टिक, थोड़ा ज़्यादा चेंज आ रहा है, इलास्टिक मोर देन 1, अगर थोड़ा कम चेंज आ रहा है तो इनइलास्टिक लेस देन 1, एंड अगर बराबर का चेंज आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1। तो ये आपकी डिग्रीज हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? बेसिकली वैसे तो 3 तरीके हैं, ओके, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा इसमें कवर करना है दैट इज परसेंटेज मेथड, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। 2 और हैं, उसका मैं ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगी, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन इसका जो पहला मेथड है विच इज़ नोन एज परसेंटेज मेथड, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज मेथड कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आगे लगेगा माइनस का साइन। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन परसेंटेज चेंज की गिवन है तो आप एज इट इज यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इसको ओपन करके एक नया फॉर्मूला बनता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्या बनेगा। अगर हम न्यूमिनेटर की बात करें, दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो इट विल बी लाइक न्यू क्वांटिटी minus old quantity divided by old quantity into 100 divided by new price old price divided by old price into 100, आगे माइनस का साइन। ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू बाय क्यू, 100 कट गया, डेल्टा पी बाय पी, आगे माइनस का साइन। अगर इसको और रिफाइन कर दें it will be like this into P by Q।
माइनस का साइन। तो बड़ी बार ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या बड़ी बार ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। इसको कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा हमेशा अपने क्वेश्चन में। तो वो आप टेबल कुछ ऐसे बनाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड, यहाँ पे लिखेंगे न्यू। ओल्ड क्वांटिटी ओल्ड प्राइस, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस, हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करना है एंड यू विल बी गिवन एज दिस। उसको फॉर्मूले में पुट कर देना। यू नीड टू फाइंड आउट कि क्या इंफॉर्मेशन दी है एंड उसको यूज कैसे करना है टू यूज दिस फॉर्मूला विच इज नोन एज परसेंटेज मेथड। ओके, सो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो कि कम चांसेस हैं कि वो पूछें, लेकिन फिर भी सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड में वो ये कहता है कि एक डिमांड कर्व है जो कि दोनों एक्सिस को मैच कर रहा है, तो उसके 5 पॉइंट्स पे आप इलास्टिसिटी बता सकते हो। जितनी ज़्यादा प्राइस उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा, ये उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, लाइक दिस। इसको निकालने का वो तरीका बोलता है कि एक फॉर्मूला है विच इज लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या है मानो ए बी सी डी ई, यू वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी एट बी पॉइंट, तो इसके नीचे लोअर सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3, अपर कितना है 1, आंसर निकला 3। नाउ 3 इज नॉट आंसर, 3 इज जस्ट अ आइडिया कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी रहेगी वो 1 से ज्यादा रहेगी। लाइकवाइज इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट डी, कितने हैं इसके लोअर सेगमेंट, कितने हैं 1, तो 1, अपर कितना है 1 2 3, 1/3 एंड इट विल बी लाइक 0 पॉइंट समथिंग। इट्स नॉट आंसर, जस्ट एन आइडिया कि 0 पॉइंट आएगी, मतलब लेस देन 1 आएगी। दिस इज ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। एंड द थर्ड मेथड, अगेन क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, आपको इसमें 3 डिग्रीज पता चलेंगी, सारी नहीं पता चलेंगी, सिर्फ 3 पता चलती हैं। एंड फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिमांड, सेकेंड वन इनइलास्टिक डिमांड, एंड थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक डिमांड हम तब बोलते हैं अगर प्राइस बढ़ रहा हो, एक्सपेंडिचर कम हो रहा हो, प्राइस कम हो रहा हो, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो। इट मीन्स इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, तो हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड है। खर्चा कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप आसानी से क्वांटिटी को छोड़ सकते हो, क्वांटिटी को ले सकते हो, तो इलास्टिक है। एग्जाम्पल इज सेम विच इज लग्जरीज। इनइलास्टिक, आप क्वांटिटी को नहीं छोड़ सकते, या तो प्राइस बढ़ेगी तो एक खर्चा भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो खर्चा भी कम होगा, मतलब क्वांटिटी इज नॉट फ्लेक्सिबल। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी तो उतनी खरीदनी ही पड़ेगी, तो खर्चा बढ़ेगा। प्राइस कम हो गई, आप क्वांटिटी को बढ़ा भी नहीं सकते हैं, एक्सपेंडिचर गिरेगा, नेसेसिटीज। प्राइस बढ़ी, प्राइस गिरी, एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो यू विल से यू हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दीज आर द 3 मेथड्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी डिग्रीज हैं जो आपने अभी कवर की, 5 की 5 डिग्रीज। आपको इसके नाम याद रखने हैं, आपको इसकी डायग्राम याद रखनी है, एंड देन यू हैव द मेथड। फर्स्ट वन परसेंटेज मेथड, ओके, एंड द सेकेंड वन ज्योमेट्रिक मेथड जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड जिसमें कि आपको 3 डिग्रीज पता चलती हैं। या तो यूनिटरी, देखो यूनिटरी में क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, प्राइस ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है डायग्राम का, यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है। मोर इलास्टिक, इलास्टिसिटी मोर देन 1,
इसका मतलब प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। प्राइस कम होएगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। प्राइस ज़्यादा होगी, इलास्टिक डिमांड है, क्वांटिटी को बहुत कम कर दोगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा। सिमिलरली बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, तो कर्व डाउनवर्ड जा रहा है। लेस इलास्टिक, दोनों सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, प्राइस कम हुआ, एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो कर्व विल स्लोप अपवर्ड। ओके, एक यहाँ पे इन्होंने छोटा सा टॉपिक ये बताया है कि जो स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है। अब इसमें आप ये देख सकते हो, कई बार क्वेश्चंस में यूज हो जाता है, स्लोप एंड इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है। स्लोप का फॉर्मूला अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलें, P एंड Q, तो आपका जो स्लोप का फॉर्मूला बनता है दैट इज डेल्टा P बाय डेल्टा Q। यस और नो? यस मैम। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनता है डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। व्हाट्स कॉमन इन दिस? मैम कहीं ना कहीं ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है मैम, लेकिन ये उल्टा है। हाँ बिल्कुल उल्टा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर हम 1 बाय स्लोप लिख लें इसको तो भी तो सेम ही बात हो गई। क्या मतलब हुआ 1 बाय स्लोप का? 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P बाय डेल्टा Q इंटू P बाय Q। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो Q यहाँ पे आ जाएगा एंड आपका फॉर्मूला यही बन जाना है। इट मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड इलास्टिसिटी? Elasticity is equal to 1 over slope into P by Q. This is a relationship and ये कई questions में use हो जाता है। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इन्होंने यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा। बस इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। कुछ फैक्टर्स के बारे में इन्होंने बात की है इस चैप्टर में। कहते हैं कि इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी कम है, कौन डिसाइड करता है? कहते हैं कमोडिटी कैसी है, लग्जरी होगी तो ज़्यादा, कंफर्ट होएगा तो इक्वल टू 1, नेसेसिटी होएगा तो लेस देन 1। अगर आपके पास किसी चीज़ के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स हैं, तो आप एक प्रोडक्ट को इजीली छोड़ पाएंगे। तो अगर एक्स के बड़े सारे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो एक्स की डिमांड फ्लेक्सिबल रहेगी, और अगर एक्स के सब्सटीट्यूट्स नहीं है तो एक्स की डिमांड फ्लेक्सिबल नहीं होगी, क्योंकि आपको खरीदना ही पड़ेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस बड़े सारे हैं, मतलब उसको बड़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। मानो एक्स की प्राइस बढ़ जाती है तो इसके आलतू फालतू यूजेस को बंद कर दो, मतलब डिमांड फ्लेक्सिबल है। लेकिन एक प्रोडक्ट है उसका एक ही यूज़ है, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाए, कौन सा यूज़ बंद करोगे? नहीं कर सकते, तो इनफ्लेक्सिबल है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है तो डिमांड फ्लेक्सिबल, अगर पोस्टपोन किया नहीं जा सकता तो डिमांड इनफ्लेक्सिबल। जो अमीर लोग होते हैं उनको प्राइस के बढ़ने या कम होने का कोई असर नहीं पड़ता है, इट मीन्स देयर डिमांड इज इनफ्लेक्सिबल। जो एवरेज लोग होते हैं उनको प्राइस के बढ़ने से असर पड़ता है, तो डिमांड इज फ्लेक्सिबल। कुछ चीज़ें जो आपकी हैबिट बन चुकी होती हैं उसके केस में जो इलास्टिसिटी रहती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी हैबिट नहीं है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप इनकम का अच्छा खासा पोर्शन एक ही चीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हो और फिर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप छोड़ दोगे। क्यों? आप बोलोगे पहले ही बहुत खर्चा हो रहा था इस पे, तो प्रपोर्शन ऑफ इनकम पहले ही बहुत ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो गया, तो आप उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का बहुत कम पोर्शन उस चीज़ के ऊपर खर्च कर रहे हो, फिर उसकी प्राइस बढ़ जाए, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, प्राइस कम है तो इलास्टिसिटी कम। छोटे टाइम पीरियड में हमेशा हम अपनी डिमांड को चेंज कम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं होती है, हमें जो मिल रहा होता है हमें वही खरीदना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में ऑब्वियसली वी हैव टाइम टू एडजस्ट आवर डिमांड, कम ज़्यादा किया जा सकता है, हम और ऑप्शंस को देख सकते हैं। सो इन लॉन्ग टाइम पीरियड आप डिमांड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट था, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आप इसको प्लीज़ अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।